कर्ट टैंक एक ऐसा नाम जिसने जर्मनी और भारत दोनों के आसमान पर अपनी छाप छोड़ी। एक ऐसा इंजीनियर जिसने कागज पर नहीं रनवे पर भरोसा किया और ऐसे जहाज बनाए जो आज भी इंजीनियरिंग की मिसाल माने जाते हैं। आज हम उनकी पूरी जर्नी समझेंगे, साधारण भाषा में, बिना घुमाव, सिर्फ फैक्ट्स और साफ बातों के साथ। टैंक का जन्म 1898 में ब्रामबर्ग, जर्मनी में हुआ। बचपन से ही मशीन्स, फिजिक्स और उड़ने वाली चीज़ों में रुचि थी। वर्ल्ड वार वन सामने आया तो उन्होंने जर्मन कैवलरी में सेवा की, यानी पहले सैनिक बने, फिर इंजीनियर। वॉर के बाद बर्लिन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। स्टूडेंट लाइफ में ग्लैडिएटर्स डिज़ाइन करते थे। यहीं से पता चल गया था कि ये आदमी उड़ान को समझता है। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने रोरबाक नाम की जर्मन कंपनी ज्वाइन की। यहीं टैंक ने सीखा मेटल एयरक्राफ्ट कैसे बनते हैं, स्ट्रक्चर्स कैसे काम करते हैं और डिज़ाइन को मजबूत कैसे बनाया जा सकता है। 1920s में वही स्किल बाद में उनके सबसे बड़े डिज़ाइंस की नींव बने। 1931 में टैंक को फोके-वुल्फ का टेक्निकल डायरेक्टर बनाया गया। कंपनी उस समय संघर्ष में थी, लेकिन टैंक ने सिर्फ 10 साल में उसे जर्मनी के बेस्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स में बदल दिया। यहाँ उनकी 3 क्वालिटीज़ सामने आईं: इंजीनियर का दिमाग, पायलट का दिल और लीडर का विजन। टैंक का पहला बड़ा काम था FW-44 स्टिग्लिट्स, एक सिंपल हालांकि बेहद भरोसेमंद ट्रेनर एयरक्राफ्ट। जर्मनी, अर्जेंटीना, स्वीडन और कई देशों ने इसे अपनाया। ये एक ऐसा जहाज़ था जो सिखाता था उड़ान कैसे होती है और डिसिप्लिन क्या होता है। अब आता है टैंक की लाइफ का सबसे बड़ा डिज़ाइन, फोके-वुल्फ FW-190। 1941 में जब ये आसमान में उठा तो ब्रिटिश एयरक्राफ्ट स्पिटफायर मार्क 5 एकदम आउटडेटेड लगने लग गया। FW-190 की कुछ खास बातें थी। उसका रेडियल इंजन जो डैमेज को झेल सकता था और ओवरहीटिंग कम करता था। उसका कम वजन और मजबूत एयर फ्रेम जिससे रोल रेट और मैन्यूवरेबिलिटी बेहतरीन रहते थे। उसकी भारी हथियार ले जाने की क्षमता, मशीन गन्स प्लस कैनन्स, जिससे एनिमी एयरक्राफ्ट पर बहुत एक्सटेंसिव डैमेज डिलीवर किया जा सकता था। उसका पायलट कंफर्ट, जिसके रीजन से उसकी बेहतरीन कॉकपिट विजिबिलिटी और कंट्रोल्स का आसान होना। एलाइड पायलट्स कहते थे 190 से भिड़ना मतलब आग से खेलना। टैंक के डिज़ाइन फिलॉसफी का असली रंग यही दिखता है, सीधा, प्रैक्टिकल, बैटलफील्ड रेडी डिज़ाइन। वर्ल्ड वार के आखिरी सालों में जर्मनी को हाई एल्टीट्यूड फाइटर चाहिए था। टैंक ने FW-190 का एडवांस्ड रूप बनाया, TA-152। ये एयरक्राफ्ट 40,000 फीट की ऊंचाई पर भी शांत, स्टेबल और खतरनाक था। यह दुनिया के सबसे फास्ट पिस्टन फाइटर्स में से एक माना जाता था। TA प्रीफिक्स टैंक के नाम पर रखा गया। ये एक बहुत रेयर ऑनर था। टैंक ने जेट फाइटर्स पर भी काम करना शुरू कर दिया था। उनका डिज़ाइन TA-183 होकीबीन पेपर पर रेडी था। स्वेप्ट विंग्स, क्लीन एरोडायनामिक्स और फ्यूचर ओरिएंटेड लुक। वॉर ख़त्म हो गया, एयरक्राफ्ट नहीं बन सका, लेकिन इसका असर बाद में MiG-15 और F-86 जैसे जेट फाइटर्स के डिज़ाइन में साफ दिखता है। टैंक का दिमाग वॉर से आगे की सोच रहा था। वर्ल्ड वार 2 के बाद एलाइज जर्मन इंजीनियर्स को अपने अपने देश ले जाना चाहते थे। सोवियत यूनियन ने टैंक को ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। 1947 में टैंक अर्जेंटीना चले गए। वहाँ उन्होंने पिलक्यूई 2 फाइटर जेट डिज़ाइन किया, साउथ अमेरिका का पहला एडवांस्ड जेट डिज़ाइन अटेम्प्ट। लेकिन पॉलिटिकल हालात बदल गए। 1955 में टैंक ने अर्जेंटीना छोड़ने का फैसला किया।
1950s में भारत अपनी खुद की फाइटर एयरक्राफ्ट कैपेबिलिटी बनाना चाहता था। HAL ने टैंक को इनवाइट किया। उन्होंने भारत आकर इस ऑफर को स्वीकार किया और फिर शुरू हुआ भारत का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट HF-24 मारुत। ये एयरक्राफ्ट फुली इंडियन था, इंडियन पायलट्स, इंडियन एयरफ्रेम, इंडियन टेस्टिंग, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमी इंजन थी। टैंक मारुत को सुपरसोनिक बनाना चाहते थे, लेकिन जर्मनी इंजन नहीं दे सकता था। यूके में इंडिया ने रोल्स रॉयस कंपनी से भी आग्रह किया, लेकिन किसी ने भी भारत को इंजन प्रोवाइड नहीं किया। इस कारण से ये एयरक्राफ्ट HF-24 मारुत कभी भी अपने फुल पोटेंशियल पर नहीं पहुंच सका। लेकिन रियलिटी ये है कि ये एक शानदार डिज़ाइन था और 1971 की लड़ाई में मारुत ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भी दी। पायलट्स इसे फ्लाइंग टैंक कहते थे क्योंकि ये डैमेज झेलता था और वापस बेस पर उतर आता था। अगर सही इंजन मिलता तो मारुत एशिया का सबसे एडवांस्ड फाइटर बन सकता था। टैंक शांत स्वभाव के थे, काम को लेकर बेहद ईमानदार। उनके टेबल पर एक लाइन हमेशा लिखी होती थी, ए गुड पायलट इज एन अलाइव पायलट, यानी डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए जो पायलट को घर ले आए। टैंक 1970s में जर्मनी लौट गए। 1983 में उनका निधन हो गया। आज भी उन्हें दुनिया के टॉप एरोनॉटिकल इंजीनियर्स में गिना जाता है। उनकी विरासत सिंपल है, ताकतवर डिज़ाइन, साफ सोच और ऐसा हुनर जो 3 महाद्वीपों को जोड़ता है। ये थी कर्ट टैंक की कहानी। एक इंजीनियर, एक विजनरी और एक ऐसा इंसान जिसने जर्मनी से लेकर भारत तक आसमान को अलग अंदाज में शेप दिया। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बाइक के बारे में जो इंडियन बाइकिंग कल्चर में हमेशा के लिए एक लेजेंड बन गई, एक कल्ट बन गई। यामाहा RX 100। छोटा इंजन, लाइटवेट फ्रेम और ब्लिस्टरिंग एक्सेलरेशन। 1985 में लॉन्च होते ही ये बाइक इंस्टेंट